हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्पेलिंग के रूल्स नहीं जानने के कारण हमको कभी कभी इंग्लिश को करेक्ट वे में सही तरीके से यूज़ करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे मान लेते हैं किसी वर्ड में, खास करके जो वर्ब है, वर्ब में अगर आपको ईडी या आईएनजी ऐड करना हो, क्योंकि वर्ब में ही ईडी या आईएनजी ऐड होते हैं, तो कई बार हमारी समझ में नहीं आता कि उस वर्ड के एंड में जो लेटर है, जो आखिरी लेटर है, उसको मैं डबल करूं कि ना करूं, उसको वही रहने दूं या चेंज करूं। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है कभी कभी, और बड़ी गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि किसी भी वर्ड में अगर ईडी या आईएनजी ऐड करना हो तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, और आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर रूल को ठीक से सीख सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसका नाम है रूल्स ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग के रूल्स, एडिंग ईडी और आईएनजी। अगर हमको ईडी या आईएनजी ऐड करना हो तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियोस पहले ही बना चुका हूं, तो आप में से जो लोग भी आज पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके आप ईडी और आईएनजी के दूसरे रूल्स के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और हम थोड़े से रूल्स सीखेंगे कि हमको ईडी आईएनजी ऐड करना हो तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आज जो वर्ड्स चुने दोस्तों मैंने, वो उनमें से एक वर्ड है वर्ड्स एंडिंग इन ई, यानी ऐसे वर्ड्स जो ई से ख़त्म होते हैं, यानी कि जिनका लास्ट लेटर ई है, उनमें अगर हमको ईडी या आईएनजी ऐड करना है तो उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों पहला रूल है ईडी वाला, कि अगर हमको ईडी ऐड करना हो तो क्या रूल है। तो रूल है इफ़ द वर्ड एंड्स इन ई, अगर वर्ड ई से ख़त्म हो रहा हो, सिंपली ऐड ईडी। अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो ई से ख़त्म हो रहा है उसमें ईडी जोड़ने के लिए उसमें सीधा सीधा ईडी जोड़ देना है। जो मेन वर्ड है उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये वर्ड है वेलकम, मतलब स्वागत करना, तो इसमें ईडी जोड़ना है तो हमने जोड़ दिया और ये हो गया वेलकम्ड। हमने इस वर्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। अच्छा दोस्तों, ईडी जोड़ना है तो ये ऑलरेडी ई से ख़त्म हो ही रहा है, इसलिए इसमें आपको सिर्फ डी ही जोड़ना पड़ेगा। तो वेलकम से हो गया वेलकम्ड। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, स्माइल का मतलब है मुस्कुराना, तो कोई मुस्कुराया, स्माइल्ड। ऐसे दोस्तों एक वर्ड है फाइन का मतलब है जुर्माना लगाना, तो इसमें ईडी जोड़ना था तो हमने डी जोड़ दिया इसमें, फाइंड। तो आपने देखा जो वर्ड्स ई से ख़त्म होते हैं उनमें जब ईडी जोड़ना हो तो आपको उस वर्ड में कोई बदलाव नहीं करना होता। अब हम देखते हैं कि जो वर्ड्स ई से ख़त्म होते हैं उनमें अगर हमको आईएनजी ऐड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या रूल है। तो दोस्तों आईएनजी ऐड करने के लिए इस रूल को थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। यहाँ लिखा हुआ है कि रूल है कि इफ़ द वर्ड एंड्स इन ई, अगर वर्ड ई से ख़त्म हो रहा है, ड्रॉप द ई। अगर आपको आईएनजी ऐड करना है तो जो ई है एंड में उसको हटा देना है, एंड ऐड आईएनजी, और तब आपको उसमें आईएनजी ऐड करना है। आप समझ गए। किसी भी वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो ई से ख़त्म हो रहा हो उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है तो आपको ई हटा देना है लास्ट वाला, और तब उसमें आईएनजी ऐड करना है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये वर्ड है डांस, अब ये ई से ख़त्म हो रहा है, मुझे इसमें आईएनजी ऐड करना है क्योंकि मुझे सेंटेंस बनाना है ही इज़ डांसिंग, शी इज़ डांसिंग। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एंड में जो ई है उसको हटा दिया मैंने यहाँ पर, और मैंने इसमें आईएनजी ऐड कर दिया, तो डांस से हो गया डांसिंग। वैसे दोस्तों स्माइल का मतलब मुस्कुराना, जो यहाँ पर भी लिखा था मैंने, अब स्माइल में मुझे आईएनजी लगाना है, मैं ई हटा दूंगा, उसमें आईएनजी ऐड कर दूंगा, स्माइलिंग। ऐसे दोस्तों एक और भी वर्ड है, जैसे स्केट, स्केट जो करते हैं, स्केटिंग बोलते होंगे आप, तो स्केट में ई हटा दिया, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, स्केटिंग एटसेट्रा। तो इस प्रकार से ये ई के रूल्स हैं कि कोई भी वर्ड अगर ई से ख़त्म हो रहा हो उसमें अगर आपको ईडी जोड़ना हो तो आपको उस वर्ड में कोई बदलाव नहीं करना होता, सीधे सीधे उसमें ईडी जोड़ देना होता है। अगर आपको उसमें आईएनजी ऐड करना हो तो ई हटा देंगे लास्ट वाला, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। एकदम सिंपल रूल्स है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इसको याद रख लेंगे तो आप कभी भी, आपसे मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। तो दोस्तों ये एक रूल था। अब हम सीखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल ये है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से थोड़ा सीखना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी इसमें डिटेल है। वर्ड्स एंडिंग इन 2 वावल्स एंड अ कॉन्सोनेंट, मतलब जिसको वॉवेल बोलते हैं। तो कोई अगर ऐसा वर्ड है जिसके अंत में 2 वॉवेल और 1 कॉन्सोनेंट हो, आप समझ गए। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में जो आखिरी के जो 3 लेटर्स होंगे उनमें पहले 2 वॉवेल्स होंगे और 1 कॉन्सोनेंट होगा, ऐसे वर्ड्स में अगर मुझे ईडी या आईएनजी ऐड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वही रूल्स हम सीखेंगे। वर्ड्स एंडिंग इन 2 वावल्स एंड प्लस अ कॉन्सोनेंट। तो इसमें रूल ये है कि जब ईडी जोड़ना हो तो क्या रूल है कि इफ़ द वर्ड एंड्स इन 2 वावल्स एंड अ कॉन्सोनेंट, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो 2 वावल्स से और 1 कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो, उसमें अगर आपको ईडी जोड़ना है, सिंपली ऐड ईडी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, सीधे ईडी ऐड कर देना होता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये वर्ड है ड्रीम,
ड्रीम का मतलब है सपना देखना। अब सपना भी होता है जब नाउन, हम फिलहाल वर्ब की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें एंड में एम है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले दो वावल्स हैं ई और ए। रूल क्या है? वर्ड्स एंडिंग इन 2 वावल्स एंड 1 कॉन्सोनेंट। तो ये 2 वावल्स हैं, एक कॉन्सोनेंट है ड्रीम, इसमें मुझे ईडी जोड़ना है। तो रूल कह रहा है कि आपको इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना, कोई बदलाव नहीं करना, वर्ड में कोई चेंज नहीं करना और आपको सीधे ईडी जोड़ देना है। तो ड्रीम से हो गया ड्रीम्ड, सपना देखा, पास्ट टेंस। अगर रेन का मतलब होता है बारिश होना, इस वर्ड को भी ध्यान से देखें तो एन एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले 2 वावल्स हैं ए और आई। तो रेन मुझे ईडी जोड़ना है, रूल कह रहा है मुझे कि आपको कोई बदलाव नहीं करना, सीधे ईडी ऐड कर दो। तो मैंने ईडी ऐड कर दिया, रेन्ड पास्ट टेंस बन गया। उसके बाद दोस्तों स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब है चीखना, खास करके चिल्लाना। जैसे डर से जब चिल्लाते हैं उसको स्क्रीम बोलना चाहिए, गुस्से से चिल्लाते हैं तो उसके लिए शाउट वगैरह का इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है वोकैबुलरी में कि किस वर्ड का, हिंदी में तो एक ही वर्ड आपको दिखाई पड़ेगा चिल्लाना, लेकिन कैसे लोग डर से भी चिल्लाते हैं, एक्साइटमेंट से भी चिल्लाते हैं और गुस्से से भी चिल्लाते हैं। इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग वर्ड्स ही हमको सीखना चाहिए। तो दोस्तों स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, खास करके डर इत्यादि से। और इस ध्यान से अगर देखें तो इसमें एंड में एम है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले 2 वावल्स हैं ई और ए। तो 2 वावल्स प्लस 1 कॉन्सोनेंट का रूल ये हो गया। अब मुझे इसमें ईडी ऐड करना है, मैं क्या करूँगा, मैं वर्ड में कोई भी चेंज नहीं करूँगा, मैं सीधे ईडी ऐड कर दूँगा। स्क्रीम्ड, ही स्क्रीम्ड विद फियर, वो डर से चिल्लाया, ऐसे। तो इस प्रकार से ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में 2 वावल्स और एक कॉन्सोनेंट हो, ईडी जोड़ना है, सीधा सीधा ईडी जोड़ देंगे, हम वर्ड में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अब हम सीखेंगे अगर हमको उसमें आईएनजी जोड़ना है तो हमको क्या करना चाहिए। तो आईएनजी वाला रूल भी वही है दोस्तों, सिंपली ऐड आईएनजी। आपको इसमें भी सिर्फ आईएनजी ऐड कर देना है, इस वर्ड में कोई भी बदलाव नहीं करना है। कैसे, कुछ एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे रेन, बारिश होना, अब रेन में मुझे आईएनजी जोड़ना है, मैं रेन में कोई बदलाव नहीं करूँगा और मैं सीधे सीधे उसमें आईएनजी जोड़ दूँगा। रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, जैसे भी बोलना हो, जिस भी टेंस में बोल रहा हूँ। कीप का मतलब होता है दोस्तों रखना, कीप में मुझे आईएनजी लगाना है, मैंने इसमें सीधे आईएनजी लगा दिया कीपिंग। तो इस वर्ड में कोई भी बदलाव नहीं करना। अच्छा, ज़रा एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि ये वर्ड्स 2 वावल्स प्लस 1 कॉन्सोनेंट वाले हैं कि नहीं। तो अगर हम रेन को देखें तो इसमें एंड में एन है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले 2 वावल्स हैं ए और आई। तो ये हमारी कसौटी पर खरा उतरता है, इस रूल की कसौटी पर। और कीप में भी अगर देखें तो पी एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले डबल ई है, यानी 2 वावल्स है, 2 वावल्स प्लस 1 कॉन्सोनेंट। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे से, ये तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, सैम्पल एग्जाम्पल्स। ऐसे तो अनगिनत शब्द आपको मिलेंगे जब आप इंग्लिश को यूज़ करेंगे लिखने के लिए। तो आपको ध्यान रखना आगे से कि इन्हीं रूल्स के अनुसार आपको किसी भी वर्ड में ईडी आईएनजी ऐड करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी सहूलियत, काफ़ी सुविधा होगी करेक्ट इंग्लिश लिखने में और बोलने में भी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिल करके कुछ अच्छी बात सीखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरी हर क्लास एक अनोखी क्लास हो। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम चाहे जितना भी लगे मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।